शेयर मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ हर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग पैसा कमा पाते हैं। और आज की डेट में तो शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तरफ देखा जाए तो आसान भी है, एक तरफ देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है बिकॉज़ हम रूल फॉलो नहीं करते हैं, हम गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आज इन सब चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, दूर करूँगा अपने इस वीडियो से। सो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा एक बार फिर से एक नए टॉपिक पे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इस आज की वीडियो में एक गिव अवे भी है। सो लास्ट तक जो बने रहेंगे उनको ही इसका फ़ायदा मिलेगा। सो अगर वीडियो किसी के पास टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए, बाद में देख लीजिएगा इसको। और अगर टाइम है तो इसको डिटेल में देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अगर किसी को पैसा बनाना है तो टाइम लगाना पड़ेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। सो मेरी जो वीडियो है होती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होती हैं। जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये भी सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। और मैं कैसे अपने ट्रेड को लेता हूँ, कैसे अपने ट्रेड को अच्छा बनाते जा रहा हूँ दिनों दिन, कैसे मैं प्रॉफिटेबल होते जा रहा हूँ। मार्केट में इतनी गिरावट आई, उथल पुथल, 2 साल से मार्केट नहीं चल रहा है, तो कैसे मैं अपने आप को मार्केट में सस्टेन किया हुआ है और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑन डेली बेसिस कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बना करके निकल रहा हूँ। सो आज इस वीडियो को कंटिन्यू जो देखेंगे उनको समझ में आएगा। सो हर लोग एक चीज़ जानते हैं, मैं हमेशा ईटीएफ को आगे ज़रूर रखता हूँ बिकॉज़ मेरी वीडियो आप जा करके देखेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि शेयर मार्केट में जो ईटीएफ है वो सोने की खान है। यहाँ से आप जितना पैसा निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई सोने की खान है तो आपके पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। आपकी एक स्ट्रेटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। यहाँ पे लालच से, ग्रीड से आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक कंटिन्यूअस रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है जो पहले लोग करते थे कि चीज़ों को जा करके मैनुअली ट्रैक करना, वो चीज़ें अब आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है। इंस्टेड कि आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सो जो भी लोग मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ ईटीएफ के लिए। तो आज वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो मेरी वीडियोस सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग वीडियो जा करके चेक ज़रूर कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो मैं काफ़ी टाइम से ईटीएफ ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ देखा है, जहाँ पर भी ईटीएफ की बात आती है तो लोग एक चीज़ बोलते हैं कि जब भी हमें कोई ईटीएफ वैल्यू बाइंग में मिलती हो। वैल्यू बाइंग का मतलब क्या है कि कोई आरएसआई 50 के नीचे और 30 के पास या 30 से नीचे भी अगर कोई ईटीएफ हमें मिलता है तो वो एक वैल्यू बाइंग होती है और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें प्रॉफिट बनाने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि मैं ईटीएफ बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। लाइक मैंने 2023-24 में भी ईटीएफ ट्रेड किया, तब तो बुल रन था। तब आप किसी भी जगह पे स्टॉक मार्केट में, चाहे ईटीएफ हो या स्टॉक्स हो, कहीं पर भी आप पैसा लगाओ तो आपका सिंपली पैसा बनता था। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता था कि जो भी अगर 30 आरएसआई के 50 आरएसआई के नीचे अगर आपके को कोई ईटीएफ मिल रहा है तो आप उसको बाई करो। या फिर कोई भी ईटीएफ 3% किसी दिन गिरा हुआ है तो आप उसको बाई करो नेक्स्ट डे या विद इन 5 to 10 डेज में आपको 2-3% का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब से ये बेयर मार्केट आया है सितंबर 2024 के बाद, जब से ये बेयर मार्केट आया है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम कोई वैल्यू बाइंग ईटीएफ को लाइक 50 आरएसआई के नीचे किसी ईटीएफ को हम उठाते हैं, अगर उसके अंदर हम अपनी पोजीशन साइजिंग बनाने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए उसमें अटक रहा है, फँस रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आईटीबीज़, मैं आईटीबीज़ का चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। सो आप लोग आईटीबीज़ का चार्ट देख रहे हैं। आईटीबीज़ के चार्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर से कंटिन्यूअस गिरावट हो रही है बहुत बड़ी। और ये कब से हो रही है? अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई है। ये है फ़रवरी 3 फ़रवरी 2026 से ये गिरावट स्टार्ट हुई है। अगर उस टाइम में देखा जाए 3 फ़रवरी के आसपास, तो यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी 30 के नीचे था। तो क्या यहाँ से अगर कोई पोजीशन बनाने लगता आज की डेट में 3 फ़रवरी के आसपास से, तो अभी कौन-सा फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तीसरा चौथा महीना हो गया है, ये ईटीएफ परफ़ॉर्म करके ही नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे एक कांसेप्ट समझ में आता है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होती हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर आप वैल्यू बाइंग में जाएँगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है।
अगर मैं एमटीएफ यूज़ करता हूँ, मैं तो एमटीएफ यूज़ करता हूँ, तो एमटीएफ में क्या होता है कि आपको हमेशा जो है उसमें ध्यान देना पड़ता है कि उसका एक इंटरेस्ट चार्ज भी होता है जो हमें पे करना है। सो हम उस ईटीएफ में काम करें जहाँ पे हमें मोमेंटम हो, इंस्टेंट की वैल्यू बाइंग हो। अगर मोमेंटम वाले ईटीएफ में हम जाते हैं तो हमें बहुत क्विक प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मोमेंटम वाले ईटीएफ हम देखते हैं तो उसको मोमेंटम को पकड़ने के लिए हमें दो तीन चीज देखना बहुत जरूरी है। सो मैंने ये नोटिस किया कि अगर कोई ईटीएफ डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे 50 आरएसआई के ऊपर हो तो ये एक बुलिश साइन होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। मॉन 100 को देखते हैं। वीडियो आराम से देखिएगा, मैं बहुत स्लो स्लो आराम से बना रहा हूँ ताकि आप लोग सबको ये समझ में आए। सो आइए मॉन 100 की बात करते हैं। तो मॉन 100 की का पहले ही वीडियो मैंने बना दिया था जब मॉन 100 यहाँ से मुझे दिखा था कि ये निकलना स्टार्ट हुआ है और वहां से लेकर के अभी तक एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के दे चुका है। आप देखेंगे तो मॉन 100 ने यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक 46-47% लगभग 57 डेज में बना करके दिया है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वैल्यू बाइंग की जगह मोमेंटम बाइंग का इस्तेमाल करोगे और एमटीएफ साथ में यूज करोगे तो हमारे पैसे बनने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं बार बार आप बोल रहा हूँ, सो आपको ये नहीं करना है। जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस में बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं कैसे करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ये नोटिस किया कि अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पे, इस जगह पे मंथली टाइम फ्रेम पे 50 आरएसआई के ऊपर है। अगर कोई भी मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं पर भी आप जाओगे और देखोगे तो यहां पर भी आप देखो इस जगह पे, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे 50 आरएसआई के ऊपर निकला और यहां से एक बड़ा मोमेंटम है। तो जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 50 के ऊपर कोई एक ईटीएफ निकलता है तो वो अच्छे टाइम फ्रेम के लिए परफॉर्म करता है। हो सकता है वो 6 महीने के लिए परफॉर्म करे, हो सकता है वो साल भर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर मैंने देखा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे वो 50 आरएसआई के ऊपर है तो मैं फिर देखूंगा कि वीकली आरएसआई उसकी क्या है। तो अगर वीकली आरएसआई के ऊपर भी ये 50 वीकली पर भी अगर ये 50 आरएसआई के ऊपर है तो ये 2-3 महीने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब 2-3 महीने के लिए ये बुल रन में होता है। तब हम उसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड करते हैं। सो अगर मैं डेली पर लेकर के आऊं तो मुझे एक ईटीएफ मंथली टाइम फ्रेम पे, मतलब एक साल के लिए, 6 महीने के लिए लगभग मुझे समझ में आ रहा है कि ये बुल रन में आ चुका है। फिर जब हम थोड़ा और ड्यूरेशन शॉर्ट करते हैं, लाइक वीकली करते हैं, एंड वीकली पर भी अगर ये आरएसआई 50 के ऊपर निकला हुआ है तो इसका मतलब है ये 3-4 महीने अभी कंटिन्यूस प्रॉफिट ये बुल रन में रहेगा। थर्ड, अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऊपर निकलता है जैसे यहाँ पे निकला तो ये एक 7-8% के बड़े अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दे देता है। जनरली हर बार नहीं होगा लेकिन ये चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर जब मॉन 100 निकला तो मैंने अपने वीडियो भी बनाया कि अभी मॉन 100 में मुझे बड़ा अच्छा सिग्नल दिख रहा है। तो अगर हम एक मोमेंटम वाले ईटीएफ को पकड़ते हैं तो हमारे लिए पैसा जल्दी बनता है। बट क्या सिर्फ आरएसआई देखना इंपॉर्टेंट है? तो नहीं, इसके साथ मैंने एक कॉम्बिनेशन और लिया कि मैंने ईएमए और डीएमए, अगर आप देखो तो डेली मूविंग एवरेज, किसी भी ईटीएफ का अगर डेली मूविंग एवरेज 21 के ऊपर है, मतलब 20 डेज के ऊपर है, मतलब 20 डेज का मतलब है मंथली, महीने में 30 दिन में 20 बार ट्रेड होते हैं। अगर ये 20 डीएमए के ऊपर है तो और आरएसआई का कॉम्बिनेशन साथ में बन रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। यहां पे इस जगह पर आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये 50 आरएसआई के ऊपर निकल रहा है और साथ में साथ जो रेड लाइन आप देख रहे हो इससे भी निकल रहा है। ये मैंने 21 ईएमए का लगाया हुआ है। सो ये आप देख लो, जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है ये तीनों टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, मंथली पर भी, वीकली पर भी एंड डेली पर भी। अगर ये कॉम्बिनेशन हमें किसी भी ईटीएफ में मिलता है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि हम उस ईटीएफ के अंदर में एंट्री करें और अच्छा प्रॉफिट बना करके निकले। अब एक चीज समझना जरूरी है कि मैं ये काम तो कर रहा था बट ये मैनुअली करता था। मेरे पास मैंने 77 ईटीएफ की लिस्ट निकाली, मैंने एनएससी से जाकर के डेटा निकाला और एनएससी पे इंडिया के अंदर जितने भी ईटीएफ ट्रेड होते हैं उसका डेटा मैंने फेच किया। उसमें से 77 ऐसे ईटीएफ मुझे मिले जिसके अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम होती है, उसमें पैसा नहीं फंसता है हमारा। तो अगर मैं 77 ईटीएफ को हर दिन इस तरीके से
चेक करूँ तो मेरा 2-3 घंटा शायद वैसे ही निकल जाएगा। तो शुरू में तो काफ़ी टाइम तक मैं वैसे कर रहा था, बट अब जा कर के मैंने एक ऑटोमेटेड शीट ऐसी बनाई है, जो मुझे विदिन 2 से 3 मिनट्स लास्ट के लगभग समझिए 3 बजे के आसपास ट्रेड लेना होता है मुझे, तो वो 3 बजे के आसपास वो ऑटोमेटेड शीट जो है मेरी फाइंड आउट करके बता देती है, ये गूगल शीट, कि किस ईटीएफ में इस तरह का मोमेंटम बन रहा है जो आप यूज करते हो। तो आइए मैं उस शीट को आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो आप लोग ये शीट देख रहे हैं, इसका नाम मैंने रखा है ईटीएफ स्ट्रिक्ट ट्रेंड एंड मोमेंटम स्कैनर। अब ये शीट कैसे काम करता है मेरे लिए, जैसे यहाँ पे मैंने सारे ईटीएफ का लिस्ट, यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है। अब उसकी जो है डेली क्लोज प्राइस, और अभी आप सेक्शन सी को छोड़ दीजिए, वो मैं बताऊंगा। डेली आरएसआई यहाँ पे, वीकली आरएसआई, मंथली आरएसआई, डेली 20 ईएमए, 20 ईएमए वीकली, एंड मंथली 20 ईएमए। ठीक है। अब ये अगर कोई भी ईटीएफ, जैसा मैंने बताया कि डेली, वीकली, मंथली 50 आरएसआई के ऊपर होगा, एंड डेली, वीकली एंड मंथली 20 ईएमए के ऊपर होगा, तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल देगा कि इसको बाय करो या एवरेज करो। सो यहाँ पे अगर मैंने 77 ईटीएफ, 77 ईटीएफ डाले हैं, तो जैसे यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे सिग्नल हो रहा है, दे रहा है, बट इसको नीचे जाके स्क्रॉल करना, फिर फाइंड आउट करना, ये भी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये दे दिया, तो मैंने इसका क्या किया, एक फाइनल शीट बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टैब जो इसमें शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, वो बाई सिग्नल में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जितने भी बाई का सिग्नल या एवरेज का सिग्नल आ रहा है, वो इस जगह पर, एक जगह पे, एक शीट पे दे रहा है मुझे। ठीक है। बट मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें ऐसे जो है ना, 77 ईटीएफ में 25 ऐसे ईटीएफ हैं, 24 ऐसे ईटीएफ हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अब 24 ईटीएफ के अंदर में ट्रेड लेना इट्स नॉट इजी। तुरंत में आप तुरंत सारे में ट्रेड ले लोगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसको भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया थोड़ा, और उसको क्रिस्प एंड क्लियर किया है। कैसे? मैंने इसमें क्या किया है, जो आप येलो देख रहे हो, जैसे ये मॉन 100 पे आप येलो देख रहे हो, यहाँ पे येलो देख रहे हो इंफ्रा ईटीएफ में, मैंने इसमें एक चीज और इनपुट किया कि ठीक है, डेली आरएसआई, वीकली आरएसआई, मंथली आरएसआई 50 के ऊपर है, डेली ईएमए, वीकली ईएमए और मंथली में 20 ईएमए के ऊपर है। बट मुझे ऐसे ईटीएफ फाइंड आउट करके दो जो लास्ट जो है ना 10 दिन में उसका वैल्यू ज्यादा हुआ है। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी ईटीएफ का एक एवरेज वैल्यू जो ट्रेड होता है वो 1 करोड़ होता है, लेकिन अचानक से उस ईटीएफ के अंदर में 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख या 2 करोड़ का ट्रेड हो गया, वैल्यू, पैसा उसके अंदर आया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई है जो उसके अंदर पैसा डाल रहा है, सारे लोग पैसा डाल रहे हैं। तो अगर सारे लोग वहां पे पैसा डालेंगे, तो हमारा भी पैसा वहीं लगना चाहिए जहां सारे लोग डाल रहे हैं। तो अब इस सिग्नल में से जो आरएसआई बेस और ईएमए बेस पे है, वहां पे मैंने एक चीज और ऐड किया कि वैसे ईटीएफ निकाल करके मुझे दो जो लास्ट के 10 दिनों में पिछले टाइम के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू जिसके अंदर हुआ है। तो वैसे में कौन कौन सा फाइंड आउट होकर के आया, मॉन 100 है ना, आप यहाँ देख सकते हो येलो में, इंफ्रा ईटीएफ, और एक ये है एस बी आई एन यू की डब्ल्यू ईटीएफ। ये 3 ईटीएफ हैं जो और क्रिस्प और क्लियर होकर के आए। अब इसके अंदर में मैंने एक चीज और इस शीट के अंदर डाला है कि ये शीट हर आधे घंटे में खुद ही अपडेट होता है, खुद ही डेटा को अपडेट करता है। ये लाइव मार्केट में भी होगा और वैसे भी होता रहेगा। अगर मान लीजिए 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद हो गया, होता रहेगा ये हर आधे घंटे में। बट वो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट क्लोज हो गया तो वो डेटा चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये, अच्छा, ये वर्क ऑनलाइन करता है, इंटरनेट रहता है तभी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गूगल से फाइंड आउट करता है। ये आपका सिस्टम ऑफलाइन भी है ना तो भी ये वर्क करेगा। तो ये देता है सिग्नल। अब मैंने ये तो इंपॉर्टेंट चीज बनाया ही बनाया, बट अब इस सिस्टम को और ऑटोमेटेड मैंने कैसे किया है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे माई पोर्टफोलियो का एक सेक्शन बना है, यहाँ पे आप देखेंगे माई पोर्टफोलियो का सेक्शन। तो इसमें मैंने क्या डाला है कि चलो ठीक है, मैंने एक ट्रेड ले लिया, लेकिन कब एग्जिट करूं मैं? एंट्री तो सब बताते हैं, लेकिन एग्जिट कब करूंगा मैं, या एवरेज कब करूंगा मैं? तो ये, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो ईटीएफ में सिर्फ ट्रेड करना चाहता है कि लाइक
मुझे स्टॉप लॉस भी बता दो और ये भी बता दो कि है ना मुझे एमटीएफ में बाई करना है तो मुझे होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट निकलना है, या फिर अगर मेरे क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं आ रहा है तो मैं स्टॉप लॉस छोटा मोटा स्टॉप लॉस लूंगा, निकल जाऊंगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई ईटीएफ को लेते हैं तो यहाँ पे मैं हेल्ड टिकर में जाकर के उस ईटीएफ का नाम डालेंगे और एवरेज बाई प्राइस हम डालेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद ये शीट ऑटोमेटिक सारा चीज फिल कर देगी और यहाँ पर जो एक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे मुझे बता देगी कि यहाँ पे अभी उस ईटीएफ पे क्या करना है। अब ये कैसे कैसे बताएगी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है हाउ टू यूज। सो अगर आप देखोगे हेल्ड टिकर कॉलम ए में, हेल्ड टिकर उसका नाम जो है उसको आप लिखें, जैसे मेटल ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ, ठीक है। सेकंड कॉलम में आप डालेंगे, मतलब मैं डालूंगा एवरेज बाई प्राइस, उसके बाद जो भी ये बाई प्राइस रहेगी वो डालूंगा और सी डी ई एफ जी में कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक स्कैन पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा आपको, वो क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक रीड करेगा, ट्रेडिंग व्यू से ऑटोमेटिकली ये रीड करेगा एंड आपको एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है। इफ कैलकुलेट्स एग्जैक्टली हाउ मच योर प्रॉफिट और लॉस करेंटली इन, ये बता देगा, ठीक है। अब ये सेल सिग्नल कब देगा? सेल सिग्नल तब देगा जैसे हमारा क्या है कि कंसेप्ट ये है कि अगर कोई ईटीएफ डेली टाइम फ्रेम पे 50 के ऊपर हो, डेली टाइम फ्रेम पे 20 डीएमए के ऊपर हो, अगर 50 आरएसआई के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे और 20 ईएमए के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे ये ईटीएफ अगर पहुंच जाता है, जैसे मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद वो ईटीएफ आगे नहीं बढ़ा बल्कि डाउन ट्रेंड में आ गया, अचानक से न्यूज आ गई, कुछ हो गया, तो जैसा ही ये 50 आरएसआई के नीचे आता है वहां पे खुद ही ये सिग्नल दे देगा कि अब आप स्टॉप लॉस कर लो, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लो, बिकॉज हमारा एमटीएफ में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दूसरा सिग्नल ये कब देगा? एक दूसरा तरह का सिग्नल होगा कि बुक 50% प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा? मैंने यहाँ पर जो फीड किया हुआ है वो 6% का प्रॉफिट के लिए फीड किया हुआ है। ईटीएफ में बुल रन के अंदर 6% के प्रॉफिट आ जाते हैं। सो अगर किसी ईटीएफ में लाइक मैंने 5 लाख रुपए डाले हुए हैं और वहां पे वो ईटीएफ 6% का प्रॉफिट दे रहा है लेकिन आरएसआई अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एक सिग्नल देगा कि हाफ क्वांटिटी बुक कर लो और हाफ को छोड़ दो, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा बुक 50% प्रॉफिट, ट्रेल द रेस्ट, ठीक है। चौथा, यहाँ सॉरी तीसरा, तीसरा यहाँ पे एक सिग्नल आएगा वार्निंग का। वार्निंग में क्या होगा कि मान लीजिए कोई जो है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन द आरएसआई इंडिकेटर वैल्यू इफ द प्राइस हैजंट हिट योर स्टॉप लॉस येट बट द आरएसआई स्लिप्स अंडर 50, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना जैसे ही ईटीएफ आपका स्टॉप लॉस नहीं आता है लेकिन ईटीएफ का जो 50 आरएसआई के नीचे ये पहुंचने लगता है, पहुंचेगा नहीं, पहुंचने लगेगा, तो वो आपको वार्निंग देने लगेगा कि ये मोमेंटम लूज कर रहा है, तो कीप ऑन आइज, यहाँ पे आप देखते रहो। और एक चौथा आप लोगों को सिग्नल, मतलब मुझे सिग्नल देगा होल्ड टाइट। यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे 100 में देखेंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ से सॉरी, यहाँ से ये निकला, इस जगह से, इस जगह से निकला, यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे आरएसआई 50 के आसपास से निकला और 70 पर ट्रेल कर रहा है, तो ये प्रॉफिट कंटिन्यूअस 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 चला जा रहा है, बट ये अभी तक ईटीएफ गिर नहीं रहा है नीचे में, तो वहां पे आप लोगों को एक स्वीट स्पॉट का जैसे तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा होल्ड टाइट का। तो ये पूरा एक मैंने डिजाइन किया है, बहुत जबरदस्त, बहुत टाइम लगा है करके मैंने ये बनाया है। सो ये मेरे लिए तो बहुत इजी मेथड हो गया है और मैं इसी के हिसाब से ट्रेड लेने वाला हूँ। सो अब रहा गिव अवे का टाइम। तो जो भी लोग ये शीट चाहते हैं और इससे इसके हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, मतलब मैं अगर ये शीट आपको मिल भी जाती तो आप लोगों को इस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि इस पे आपको रिसर्च करना है ये कैसे बना फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर किसी को ये शीट चाहिए, जो मैं बोला था कि मैं गिव अवे दूंगा, अगर किसी को ये शीट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको 3 काम करना पड़ेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में जा करके ऑटोमेटेड लिखें। जो भी लोग ऑटोमेटेड लिखेंगे मैं उनसे पर्सनली उनका ईमेल आईडी मांगूंगा और वहां से मैं उन लोगों को शेयर करूंगा और उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
मैंने ये बहुत मेहनत और बहुत देखिए मैं वीडियो वैसे ही बहुत कम बनाता हूँ। मैं जब तभी वीडियो बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और इम्पोर्टेंट होता है तो ही वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज़ वो वीडियो नहीं बनाता। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आती है। तो मेरा गोल ये है कि इस चैनल के थ्रू हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। देखिए जॉब हर लोग कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं अपनी जॉब में, कुछ लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं, लेकिन हर लोगों को एक सेकंड इनकम चाहिए बिकॉज़ खर्चे बढ़ गए हैं लोगों के। तो हम लोगों को एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना चाहिए। देखिए मैं भी जॉब करता हूँ, सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फ़िल्टर करूँ और ये देखूँ। पहले मैं किया करता था, मैं किसी और से भी करवा लेता था, बट अब मैं सिस्टम को ऑटोमेटेड कर दिया। तो अब मुझे मैनुअली फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लास्ट के जब 3 बजते हैं उस टाइम में ये शीट ओपन किया, 2 मिनट का काम है, ट्रेड लिया, ख़त्म। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।